नमस्कार, हम छी सुजीत कुमार झा। मॉडल खबरक मॉडल संवाद में अपने सबके स्वागत अछि। दर्शकबिन, जनकपुर धामक शिव चौक पर एकटा डिपार्टमेंटल स्टोर अछि। मिथिला डिपार्टमेंटल स्टोर, मिथिला नामसँ डिपार्टमेंटल स्टोर अछि। किछु वर्षसँ खास कऽ उपभोक्ता सभक लेल बड़ा आकर्षणके केंद्र अछि। ओ जे केओ सामान लेबऽ जाइ छथि तऽ मिथिला डिपार्टमेंटल स्टोरमे जेबे करै छथि। हमसब जनकपुरमे डिपार्टमेंटल स्टोरके सोच लाबऽवला व्यक्तिके एहिठाम आमंत्रित केने छी। ओना आब एखन तक कएटा चौक पर डिपार्टमेंटल स्टोर सब शुरू भऽ गेल छै। हिनके 3टा शुरू भऽ गेल छै, 3टा चौक पर। तऽ एहि सहितके विषय वस्तु पर बात करब। दोसर बात, जनकपुरके खास कऽ उपभोक्ता सबके एकटा दिमागमे भऽ गेल छै जे सस्ता मने बॉर्डर पर। जनकपुरमे की छै अथी, अहू विषय पर हमसब बात करब। तऽ सबसँ पहिने हरिकान्त मिश्र जी हमरा सब लग छथि, मिथिला डिपार्टमेंटल स्टोरक संचालक छथि। तऽ सबसँ पहिने अपनेके हरिकान्त जी बहुत बहुत स्वागत अछि मॉडल खबरमे। धन्यवाद, नमस्कार। डिपार्टमेंटल स्टोरके सोच केना एलै? लगभग 10-11 वर्ष पहिले एक बेर हम इंडियाके एहिना विजिटमे निकलल रहियै। तऽ लगभग 1 महीना तक घूमैत रह गेलियै। अच्छा। तऽ 1 महीना तक घुमलाके बादमे बेसी दिल्लीमे रहली। तऽ दिल्लीमे देखली कि छोटा छोटा मार्ट सब भी है, बड़का बड़का डिपार्टमेंट स्टोर सब भी है। तऽ अधिकांश आदमी सबके देखिए कि घर परिवारके सारा खर्च लेबै, मतलब जे भी घर परिवारमे डेली यूजके सामान होइ छै से ओहिमे जाके खरीदै। आ बहुत नीक व्यापार ओकरा सबके देखिए कि भीड़ भड़क्का है हमेशा। तऽ हम सोचली कि जनकपुरमे तऽ धीरे धीरे अब लोग जे है से बाहर रह रहल है। बाहर ने जनसा जिलाके बहुत सारा आदमी विदेशमे जाइ छै और विदेशमे बहुत सारा चीज देखै छै। देखलाके बादमे वहाँ भी डिपार्टमेंट स्टोरके कस्टमर सब होइके चाही। वही अनुरूप जे है से दिमागमे एलै कि एगो जनकपुरके नया रूप देल जाए, नया रूपरेखा देल जाए। और ओहिमे वही नया रूपरेखा देबैमे हमरो कोन सहयोग होइ। और वही अनुरूप जे है से हमसब डिपार्टमेंट स्टोरके कंसेप्ट बनेलिए। फिर जनकपुरमे तऽ तहिया जहिया अपने खोललिए तहिया तऽ कोनो एहन सबके सोचे नहीं रहे। लोग किराना दुकान पर जाए या सामान सब कीन ले। तहिया के समय रहे राम सकल शाह के दुकान या किछु दुकान सब रहे, वही किराना दुकान सब करते रहे। तहिया तो मने डिपार्टमेंटल स्टोर में जाकर एक बेर सामान सब के किनेते रिस्क रहे ने। तऽ ओहिमे कि अब किराना दोकानमे लोग अखनो मतलब गेलाके बादमे की है कि यदि 4 गो ग्राहक है, यदि 5 गो ग्राहक है तऽ मतलब भीड़ रहै छै, भीड़ जकाँ हो गेल। भीड़ जकाँ 5-7 गो आदमी भीड़ हो गेल। और 10 गो सामान यदि अहाँके लेबेके है तऽ अहाँके घंटों लागि जायत ओहि सामान खाली लेबेमे। और वो सामान मतलब अब बहुत सारा वेराइटी सब होइ छै सामानके। तो वो वेराइटी सब वही सब दुकानमे छोट दुकान सबमे सब वेराइटी नहीं भेट सकैए, सब साइज नहीं भेट सकैए, सब ओकर फ्लेवर सब होइ छै बहुत सारा चीजके, फ्लेवर सब नहीं भेट सकैए। तो ई चीज जे है से किराना दुकान सब चाहे छोट दुकान सब हरेक प्रोडक्टके हरेक वेराइटी सब उपलब्ध नहीं करा पाबै ओहि समयमे। आ लोग बाहर घुमलाके बादमे बहुत सारा वेराइटी लोग खोजै। हमहूँ सब खोजी तऽ बहुत एहन सामान नहीं भेटै। तो वही अनुरूप जे है से ई दिमागमे रखली कि ई चीज रखबै तऽ यहाँके लोगमे आब जे है से ओहन अवेयरनेस मतलब अतै और चलतै। और खोललिए और लगभग हमरा बुझाइए नीक छै से कहके। नीक छै। अच्छा, वही खास कऽ मिथिला डिपार्टमेंटल स्टोरमे की सामान सब भेटै छै? कनि चूँकि जे जनकपुरमे नहीं हेथिन, चाहे ओहि दोकानमे नहीं गेल हेथिन, हुनका सबके बुझाबऽ की एहिमे सब मेन फोकस जे है से हमर डिपार्टमेंट, हम एगो मार्ट से कनिक बड़का मतलब एगो और बहुत बड़का मॉल से छोटका जे कहै छै तोन हिसाब से हम खोलले छी। और हमर उद्देश्य रहै छै ओहिमे ज़्यादा से ज़्यादा रोजमर्राके सामान जे सुबह आदमी सुत के जे उठै छै ओकरा बादमे की है कि सुत के उठलक तो ब्रश केलक, पेस्ट चाही ओकरा, स्नान करे के लेल साबुन चाही, शैम्पू चाही। तकर बाद नाश्ता करे के लेल बहुत सारा चाहिए, 1 कप चाय चाही, बिस्कुट चाही,
मतलब भुजिया ओकरा वगैरह बाद सब नाश्ता चाहिए। चाहिए, भुजिया चाहिए, खाना चाहिए, खाना के सब सामान चाहिए, ई दाल चावल। दाल चावल सब से हाँ, हाँ दाल चावल एगो एतेक मतलब जे रोजमर्रा के जे सामान होइ छै से हरेक चीज। और ओकर बाद में ई कॉस्मेटिक के जते सामान सब होइ छै मतलब जे वो हरेक चीज। और सबसे बड़का एगो विशेषता डिपार्टमेंट स्टोर में की रहे छै कि अपने कतौ बाहर यदि खरीदे जाइ छी सामान तो की होइ छै कि कॉस्मेटिक सामान में बहुत जाल झेल छै। कॉस्मेटिक में मतलब बहुत बहुत एहन दुकानदार अत्यधिक मुनाफा के चलते ब्रांडेड सामान नहीं बेचे छै, ओहि में डुप्लीकेट सामान मतलब मिक्स करके बेचे छै। जे कॉन्शियस ग्राहक छै, जे बुझे वाला ग्राहक रहल ओकरा बढ़िया सामान भेट गेल, दे देलक। जे नहीं बुझे वाला ग्राहक रहल, जे कम ओहि चीज के ज्ञान रहे छै, जोन जोन ग्राहक के बुझल नहीं रहे छै, ओहि ग्राहक के की केलक कि एगो डुप्लीकेट सामान चार गो ओरिजिनल में एगो डुप्लीकेट सामान घुसिया देलक। जी वो चीज जे डिपार्टमेंट स्टोर के जे कॉन्सेप्ट होइ छै वो डिपार्टमेंट स्टोर में वो चीज नहीं रहे छै। माने अहाँ अपने से जाओ चुन करू आ अपने से लिए, चूज हाँ। करू। और दोसर कथी हमरा सबके हरेक सामान डायरेक्ट कंपनी से परचेज होइ छै। अच्छा तो कंपनी से परचेज कंपनी प्रतिनिधि अबै छै, ऑर्डर ले आइ छथिन और उहे सामान पठाबै छथिन। तो एमे डुप्लीकेट होए के कोई संभावना नहीं रहे छै। और डिपार्टमेंट स्टोर के कॉन्सेप्ट में एगो छैहे कि लोग के विश्वास के जगह होय और पूरा ब्रांडेड सामान भेटे। अखनियो बाजार में बहुत सारा जगह पर लेक्मी के सामान भेलै, चाहे गार्नियर के सामान भेलै, ई सब बहुत चाइनीज सामान से भेटे छै। लेकिन वो चीज जे है डिपार्टमेंट स्टोर में नहीं भेटत। और अधिकांश देखै छियै कि बाजार में महिला सबके चाहे बहुत जे कॉस्मेटिक से यूज करै छथिन तो चेहरा में दाग आ गेल, अनेक प्रकार के कोई मतलब लिपस्टिक लगेलक तो ओठे कारी कारी भऽ गेल। तो एहन सब कारण की रहे छै कि वो ओरिजिनल सामान नहीं भेटला के चलते। तो वो अब लिपस्टिक लगेलक और ओठ ओकर कारी भऽ गेल। तो वो अब ओरिजिनल सामान जे है से ई सब डिपार्टमेंट स्टोर सब मैनेज करे छै। वो एगो मतलब गुणस्तरीय सामान बेचे छै। ओहि के चलते ग्राहक के एगो विश्वास के जगह छै बनल हो। जी कते वेराइटी हेतै अपने लग सामान? लगभग हम सब लगभग 8 से लेकर 10,000 मतलब वेराइटी बेचित हुए। वेराइटी बेची छै ओहिठाम जी अच्छा जेना माने एकटा साबुने हेतै तऽ 20टा कंपनी के हेतै? हाँ, बहुत साबुने रहे छै। तो आप नहाय वाला साबुन बहुत सारा साबुन है, लक्स साबुन है, लैबॉय साबुन है। लक्सो में अहाँ के बेसी लक्सो कएटा में बहुत वेराइटी वेराइटी छै? कएगो वेराइटी रहे छै, तीन गो चार गो वेराइटी लक्स में अबै छै। लाइफबॉय साबुन में 3-4 वेराइटी अबै छै। अनेक प्रकार के और भी बहुत सारा साबुन सब है, प्योर साबुन सब है। मतलब एगो संगम छै कि हरेक वेराइटी के संगम छै डिपार्टमेंट स्टोर रहे छै। अच्छा ओकर फेर व्यवस्थापन केना होइ छै? चूँकि अब बहुत सामान सब छै, कहियो काल के डेट एक्सपायर होबऽ के खतरा रहे छै, तो उ सब के समायोजन केना होइ छै डिपार्टमेंटल में? हम सब ओकरा एगो की कह देले छी कि हरेक वीकली हफ्ता में एक दिन शनिवार के शनिवार अनिवार्य रूप से सब स्टाफ के एगो एक्सपायरी मेंटेन करे के लेल मतलब रखले छी दिन कि एगो शनिवार के दिन जे हमरा से रेगुलर जे काम होइ छै ओहि से हट के लीक से हट के शनिवार के दिन हम सब एक्सपायरी चेक कराबै छी। और वही अनुसार एक्सपायरी जितना भी चीज रहल तो हम सब ओकरा आउट करै छी एक हफ्ता पहले। कारण जे सामान सब अबैत हेतै यदि एक्सपायरी नहीं चेक कयल जेतै तऽ आ ऊपर में धराइत हेतै आ ऊपरे से लोक लऽ जाइत हेतै। हाँ जी से खतरा रहै छै। ओहन खतरा रहे छै। और ओहन मानवीय त्रुटि कभी काल भ सकैए, लेकिन डिपार्टमेंट स्टोर में कोई जानी जानी एहन त्रुटि हम सब नहीं करै छियै। और मानवीय त्रुटि हिसाब से कभी काल आप काम में करे छी आदमी तो ओकरा एक आध गो कहीं अपना, लेकिन 10 वर्ष के अवधि में बहुत न्यून छै एहन कि मतलब देखल गेलै बहुत न्यून देखल गेलै कि कभी काल एहन चीज निकल जाइत होतै। लेकिन वो नेगेटिव बात सब ओहन नहीं रहे छै। हम सब ओकरा मैनेज करे के कोशिश करै छियै, भऽ जाइ छै। जी भऽ जाइ छै। एकटा सँ 3टा विस्तार के क्रम 10 वर्ष में विस्तार भऽ रहल छै। जी 3टा तऽ भऽ उद्देश्य गेलै। जी उद्देश्य रहे हमरा सबके कि 5 वर्ष में कम से कम 5 वर्ष के भीतर में 5टा या 7टा के खोले के। लेकिन बहुत सारा परिस्थिति और बहुत सारा नेपाल की मतलब आर्थिक समस्या वो हम सब जो खोललिए तो खोलला के किछे दिन के बाद में जनकपुर में मतलब वो मतलब एडीबी के प्रोजेक्ट अंतर्गत काम होइत रहे। जी रोड सब चौड़ा भेलै चौड़ा तऽ होइत हाँ रहे तो तो आब जाए में लोक के दिक्कत भेलै। हाँ तोड़ भेलै। और वही समय में वही से हम सब 5-6 महीना पहले खोललिए तो पूरे जनकपुर में कीचड़ कीचड़ रहे। तो 6 महीना तक व्यापार हमारे से ओहिना डिस्टर्ब हो गेलै। ओकरा बाद में फिर जे है से दोबारा मधेश आंदोलन शुरू हो गेलै तो 6 महीना ओहू में डिस्टर्ब रहलै। और एहन एहन परिस्थिति सब बीच बीच में सृजना होइत गेलै। तो जोन अनुरूप में सोचले रही ओहन रूप में तो 5-7 नहीं भेलै, लेकिन 3टा पर अभी तक हम सब पहुँचल छी।
और आवे वाला दिन में भी एक ब्रांच के विस्तार के एगो परिकल्पना छै, वही अनुसार आगे बढ़बे। जनकपुरे में 3टा खुल लेलिए, चूँकि एकटा शिव चौक पर, एकटा रामानंद चौक पर, एकटा भरपूरा चौक पर 3टा खुज गेले। जनकपुरे में जे आदमी शिव चौक के आदमी शिवे चौक पर किनते, भरपूरा चौक पर के आदमी भरपूरा चौक पर किनते, से कंसेप्ट से खोलल गेले कि पहले तो एना छलिए जे बाजार मने लोग बुझे छलिए जानकी मंदिर के आसपास, ताहि दुआरे लोग शुरू में शिव चौक या ये आसपास में लोग केलके। लेकिन अब ई कंसेप्ट से वही चौक सबके केलिए कि शिव चौक के लोग से वो भरपूरा चौक पर जाकर सामान किनते से वो कोनो जी। अब जनकपुर में धीरे धीरे विस्तार भ रहल छै। जहिया हम एक शुरुआत ऐसे 10 वर्ष पहले जो शुरुआत कैलिए, तो ओहि समय में जनक चौक से लेके जानकी मंदिर के बीच में मात्र निक व्यापार हुई जी, और भानु चौक से जनक चौक के बीच में मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के काम सब, होलसेल के काम सब हुई, लेकिन खुदरा व्यापार के रूप में निक व्यापार मतलब नहीं रहे। लेकिन हमरा डिपार्टमेंट खोलला के बाद में शिव चौक से लेके भानु चौक के बीच में बाजार भी विस्तार भेले, हमरा जेना बुझाइए। और वैसे बहुत सारा लोग के फायदा भी भेले कि लोग ग्राहक जैसे मतलब दूसरे एरिया में मतलब जाए के शुरू भेले। और अखन देखबी तो भानु चौक से लेके जनक चौक के बीच में पूरा एकदम बढ़िया मार्केट से बनल, 10 वर्ष के भीतर बहुत निक मार्केट बनल है। तहिना हमरा सबके की रोजमर्रा के सामान है, तो हम सब कोशिश करबे कि हर एक चौक पर जनकपुर में मतलब कम से कम 10 गो चौक पर मिथिला डिपार्टमेंट हुए, और वो 10 चौक पर जो है से लोग ज़्यादा दूर नहीं जाए पड़े, अपन रोजमर्रा के सामान हम मतलब जो है से उहें खरीदे, वही हिसाब से हम सब ओकरा रख ले छी। अच्छा, तीनू ठाम सामान सेल छै कि केना छै? नहीं, तीनों जगह सेल छै, हमर एके जगह से कंट्रोल हुई छै। शिवे चौक से दोनों जगह कंट्रोल हुई छै, और वो सब जगह के रेटो एके छै। एकेटा आईडी से यदि कस्टमर के सब कस्टमर सबके आईडी देले छी, वो कस्टमर एके कोनो जगह के आईडी है तो कोनो जगह काज करते, वही टाइप से ओकर बीच बना ले छै। अच्छा, ई जेना किराना दुकान में जे कोनो सामान लेबऽ गेलहुँ, हमही सब जाइ छियै तऽ गेलहुँ तऽ कहलहुँ कि जे एतेक में कनि छोड़ि दियौ, छूट कऽ दियौ। ई डिपार्टमेंटल स्टोर में एना होइ छै कि नहीं? नहीं, डिपार्टमेंट स्टोर में व्यक्तिगत रूप से कोनो एगो प्रोडक्ट पर ये पर इतना छोड़ दियो उतना छोड़ दियो से नहीं छै। लेकिन की कि डिपार्टमेंट स्टोर के एगो नॉर्म्स होइ छै कि एगो अपन एगो मार्जिन खाइ छै डिपार्टमेंट स्टोर, जे वो मार्जिन के बाहर के जे होइ छै से ग्राहक के लिए छोड़ दै छै। तो हम सब बहुत सारा चीज़ पर डिस्काउंट ऑफर सब रखले रहे छियै कि अखन ये देखबै तो फॉग पर है, बहुत सारा बॉडी स्प्रे सब पर है कि हमरा सबके कंपनी जे है से निक मार्जिन दै छै। मार्जिन निक दै छै नहीं, मार्जिन हम सब लै छी। अच्छा। हम सब वॉल्यूम में परचेज करके और उस सुविधा के चीज जे है से ग्राहक के दै छै। तो वही अनुरूप जे है से हम सब ओकरा ₹1 हमरा सबके ऑफ करे के होल तो ऑफ कर देली, परसेंटेज में छूट देवे के होल तो परसेंटेज में छूट दे देली, और हर एक जगह पर ऊपर स्टिकर लगल है। हम सब अखनिए एरियल भेलै, टाइड भेलै, ई सब हम सब वॉल्यूम में परचेज कए लै छियै, और वही अनुसार जे है से हम सब ओकरा रख लै छी, मतलब डिस्काउंट ऑफर करके रख लै छी। हमरा सबके जितना सस्ता पड़ल है ओतबे हम अपन मार्जिन बीच में के खा के, और जितना सस्ता पड़ल है उतना ग्राहक के लिए घटा देले छी रेट। अच्छा, कोनो सामान लेबऽ जाइ राम चौक, शिव चौक, शिवे चौक पर और किराना दुकान हेतै आ मिथिला डिपार्टमेंटल स्टोर चाहे डिपार्टमेंटल स्टोर के सब में जे जाय तो सस्ता कतऽ भेटतै? देखियो, और सब जगह जितना भी सब जगह बाजार में MRP पे सामान भेटे छै जी, लेकिन मिथिला डिपार्टमेंट स्टोर में रेगुलर जे आईडी कस्टमर छै, आईडी लेले छै, उनका 3% डिस्काउंट भेटे छै, और बहुत सारा सामान में 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट रखल गेल छै। वो चीज़ जे है से बाजार में नहीं भेटत। वो चीज़ जे है से कोई मिथिला डिपार्टमेंट स्टोर में ही भेटत। तो एक लेल बाजार से बहुत सस्ता रहे छै सामान, हर एक चीज़ हम सब बहुत कम मार्जिन में काम करे छी। जैसे कि यहाँ के तेल वगैरह भेलै, हम सब वहाँ के जे फास्ट मूविंग आइटम जे डेली रोजमर्रा के सामान जे होइ छै वो सब बहुत कम मुनाफा में बेचित रहे छी। कथलाई कि ग्राहक के सब दिन के खर्च है, वो घर के हर एक घर के सबसे ज़्यादा बजट वही में खर्च होइ छै। तो वो बजट भी नियंत्रित हो तो हमरा मतलब घर के खर्च भी लोग के कम हो, और दोसर कथी कुछ न कुछ बचत हो, वही हिसाब से भी रख ले छी हम सब कि कम प्राइस में रखे, कम मुनाफा रख के वो सामान सबके बेचे छी। तेल भेलै, आटा भेलै, चावल भेलै, ये सब हम सब बहुत न्यून मुनाफा में मतलब 2%, 3%, 4% मुनाफा में हम सब काम करे छी। तो
वही हिसाब से कहबै तो और हमरा सबके उद्देश्य रहे वॉल्यूम में सेल करना जी और हमारा डिपार्टमेंट स्टोर में एक और की बात है कि बहुत सारा जो फास्ट मूविंग आइटम है जो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यूज करे जैसे वाईवे चाउचाउ भेलै अपने के गुड्डे के बिस्कुट भेलै बहुत सारा बिस्कुट सब है बहुत सारा मतलब एहन सामान सब है जो कि अपने कार्टून लेबै चाहे बिस्कुटे है एगो उदाहरण के लिए हम बता दें कि गुड्डे के बिस्कुट 10 रुपया में भेटे और मान लो अहाँ 12टा बिस्कुट कहीं बाजार में खरीद तो अहाँ अपने के 120 रुपया लागत लेकिन मिथिला डिपार्टमेंट में 100 रुपया में भेटे तो 20 रुपया अपने के डिस्काउंट में भेटते इंडियो में अपने के 10 रुपया में भेटे 10 रुपया मतलब वही रेट में लगभग भेटे और वहाँ भी फुल रेट लेते अपने के बॉर्डर साइड में कतो जाए तो फुल रेट लेते लेकिन की है कि जनकपुरे में उतना पैसा में 100 रुपया में अपने के 12टा बिस्कुट भेट जाते तो ये बात लोग के क्या नहीं बुझा पाबि रहल छै जे बॉर्डरों में जे भी तो बड़ो वैसे सस्ता डिपार्टमेंटल स्टोर सब में भेटे छै की है कि एगो लोग में एगो 10-15 वर्ष के भीतर में एगो कंसेप्ट बन गई तेल और चीनी के चलते अच्छा तेल और चीनी सही में नेपाल में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही नेपाल के चीनी नेपाल में महंगा है वही हिसाब से नेपाल प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है और वही चीनी के चलते जही से अधिकांश बुझलक लोग कि इंडिया में चीनी सस्ता भेटे तो सब चीज सस्ता भेटे लेकिन वो बात नहीं है सारा लगभग 90% इंडियन सामान नेपाल में इंडियने प्राइस में ओकरा नेपाली में कन्वर्ट करके नेपाली प्राइस में भेट जाए देखियो नेपाल के कस्टमर यदि नेपाल में मार्केटिंग कर रहा है तो हम ये कहबै कि 100 रुपया के सामान है तो 160 रुपया में भेटत और 160 रुपया में हमरा सबके बहुत एहन सामान है कि 10% तक छूट दिले लेकिन बॉर्डर पर कोई भी कोनो भी दुकान में अहाँ के छूट के बैनर ना देखबे कतो जितना भी ओकर एमआरपी ले कोई भी अहाँ सेंट वगैरह खरीदे जाओ कुछो खरीदे जाओ कोई भी छूट नहीं जितना एमआरपी है उतना प्राइस रहे वही अनुसार दाम रखल रहे वही अनुसार लोग से पैसा ले लेकिन नेपाल में अपने के उ चीज जैसे 5% से लेकर 10% 8% डिस्काउंट में भेट जाती दोसर काउंटर से यदि जनरल सब चीज परचेज करे तो 3% तो वही भेट जात उजोन में कि इंडिया में आगे 3 रुपया भी नहीं छोड़त बॉर्डर साइड में चाहे कतो दोसर कथी कि यहाँ एक्सपायरी के बहुत मेंटेन कल जाए नेपाल सरकार इंडिया के अपेक्षा अखनो इंडिया के अपेक्षा क्वालिटी में कंट्रोल पर और एक्सपायरी पर ए पर बहुत ध्यान दे नेपाल में तेले सब है बहुत सारा इंडियन तेल सब है कि अपने के नेपाल में मतलब क्वालिफाइड नहीं मानल गेल ओकरा नेपाल गवर्नमेंट जे अपन एकर खाद्य मतलब खाद्य के जे टेस्ट करे जे एकर अथी देखबै उ सब जे है से अखाद्य के रूप में वही तेल सबको माने और वैसे मतलब लंबा समय तक यूज करूँ तो हार्ट के पेशेंट चाहे अनेक प्रकार के होए के संभावना रही बेड़ी काहे कि पाम ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिक्स कर रही तो वही हिसाब से कभी तो नेपाल में ही सब बहुत सारा चीज़ क्वालिटी के सामान भेटे और क्वालिटी पर नेपाल सरकार के नियंत्रणों और जगह के इंडिया के अपेक्षा मतलब अखन वही हिसाब से हरेक चीज़ से कहबै तो नेपाल में मार्केटिंग करना ये उपयुक्त बात है दोसर कथी कि एकटा बात सोचियो कि हम अहाँ सब दिन चिचियाई छी कि मधेश के मधेश में रोजगारी नहीं है चाहे यहाँ जनकपुर में रोजगारी नहीं है रोजगारी सृजना केना होती जब हमरा अहाँ के घर के सब आदमी जब इंडिया जति मार्केटिंग करे तो अखन की भ रहल छै कि विदेश से पैसा आ रहल छै जी हरेक घर में 1-2 आदमी 4 आदमी विदेश गेल छै और विदेश से पैसा आ रहा है कुछ घंटा कुछ दिन मात्र नेपाल के बैंक में मात्र पैसा रहे छै उ सारा पैसा बॉर्डर साइड में जाके शिफ्ट हो रहा है तो रोजगारी बॉर्डर पर होते कि जनकपुर में होते जनकपुर में रोजगारी के लिए जनकपुर में ही व्यापार चले तो सामान सस्ता हो के लिए सामान सस्ता छै एगो तेल चीनी के बाहेक तेल में क्वालिटी में आलू प्याज तेल के बाहेक अब आलू प्याज में नेपाल सरकार जैसे अखन जैसे आलू प्याज और चावल सब में टैक्स हटा दिल्के है तो अपने के अब जैसे वो रेट जैसे कंफर्टेबल भ गए चावलों सब में टैक्स रहे बीच में लगा दिले तो वही के चलते रेट में बहुत कुछ फर्क पड़त रही है लेकिन ये कुछ दिन से मतलब हट गए हमरा आइए कुछ व्यापारी सबसे जानकारी भेल कि आलू प्याज और चावल सब में से टैक्स नेपाल सरकार भेट से हटा दिल्के तो वही अब जो कहबी तो वो फर्क लगभग आलू प्याज के भी नहीं रहत खास से फर्क तो दोसर कथी है कि सस्ता जो खोजी मतलब बात करी हम अहाँ तो सबसे पहले की है कि बॉर्डर साइड में गेला के बाद में अहाँ 1 आदमी या 2 आदमी से जाए हम कोनो आदमी यदि मार्केटिंग करे तो वही में 2 आदमी के नाश्ता के खर्च खाना के खर्च चाहे नाश्ते खर्च पेट्रोल के खर्च एक दिन के समय के बर्बादी वो सब यदि मूल्यांकन करबे तो नेपाल में वैसे बहुते सस्ता है जी एगो तेल चीनी छोड़ दियो
तो बाकी सामान खरीदे तो नेपाल में ही सस्ता है। हम तो यहाँ तक कहब कि बहुत एहन प्रोडक्ट सब है कि नेपाल से जाके इंडिया से लोग खरीद के लबे छै। हम बीच में ट्रक एहन देख सुनित रहिए कि मतलब नेपाले से सामान सब जा रहा है, अवैध रूप से सुनित रही जा रहा है। फेयर एंड लवली चाहे अनेक प्रकार के एहन सामान सुनी छी, कंपनी प्रतिनिधि से कहते रहे कि देखियो बॉर्डर साइड में अते डिमांड हो रहा है सामान के। तो हम कहे बॉर्डर साइड में अते सामान कते डिमांड, तो कहे सब इंडिया में ले आई लोग, और नेपाली सामान इंडियन प्राइस में नेपाल में लोग खरीद के लबे छै। तो एहन भी परिस्थिति है। तो मतलब ये और दोसर कथी बॉर्डर साइड में हम तो एगो बॉर्डर साइड में जाए वाला जितना भी लोग सब उनका सबसे एगो रिक्वेस्ट कथी करबें कि अहाँ सामान घर में दिलबे छी तो पहले बिल लियो, आ बिल लेला के बाद में बिल अनुसार के अहाँ के सामान है कि नहीं है, जी ओकर एमआरपी में अहाँ के सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि एमआरपी में मिल रहा है तो बिल टोटलिंग यदि सही है कि नहीं है, ये 3 गो चीज अहाँ कहले तो अहाँ से 2 से 3 बेर में अहाँ के पता चल जाए कि कते बड़का ठगी में हम अहाँ पड़ रहा है। ये अधिकांश आदमी के साथ हो रहा है जे मतलब वहाँ गेला के बाद में लोग बिल न देखलक, सामान सीधे बोलक कितना पैसा भेल उतना पैसा दे के चलेलक, है कि ना। तो वो सब जो है वहाँ बहुत सारा चीटिंग भी हो रहा है यहाँ के ग्राहक के साथ, और मिसबिहेव भी हो। अच्छा, कहियो भी बॉर्डर साइड में मतलब एगो रिस्पेक्ट के नज़र से मतलब कोनो भी अधिकांश व्यापारी के देखबे बहुत कमे आदमी व्यापारी सब जे है कि नेपाली ग्राहक के साथ रिस्पेक्ट करके बजे छै, न तो नेपालिया कह के ओकरा संबोधने करे छै कि नेपालिया ग्राहक के पहले जन एते भेला के बाद जना जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ लगायत के निकाय सब कहे छै बॉर्डर सील के बात तो करे छै, लेकिन जनकपुर में सामान सस्ता भेटैया इंडिया से। हमरा किछु देर पहिने एकटा व्यापारी कहे छले जे हॉर्लिक्सो इंडिया से नेपाल में सस्ता है, एहन और सामान सब बात अपने कह लिया। तो ये बुझाव किया नहीं उपभोक्ता सबके सेक रहा है। अभी ई में बहुत सारा लोग अब पता अब हमरा तो बुझाइए बहुत सारा निगेटिव भी बीच में फैलायल गेलै कि जनकपुर महंगा है, जनकपुर फला। लेकिन अखन हम देखे छी कि अब एगो हम उदाहरण बताबै छी कि एक आदमी बर्दीवास में दुकान कोनो कपड़ा दुकानदार है जी, तो बर्दीवास में एगो कपड़ा दुकान है, उनका जनकपुरों में है। अच्छा, लेकिन वो कहे कि बर्दीवास में निक चलैया और यहाँ से बढ़िया मार्जिन लेके वहाँ बिकाइए, मार्जिन बेसी है। हाँ, उनका कहना है कि यहाँ से बढ़िया मार्जिनो आ जाइए आ निक चलबो करिए। हम पूछले ग्राहक कत रही, ग्राहक कत के रही है, तो कह 50% ग्राहक जनकपुरे के रही है। जी, वो शुक्र शनि के जे इंटरटेन करे गेल चाहे अथी करे के गेल तो अपन एगो दिमाग में बैस गेल छै कि कपड़ा जे है से जनक मतलब यहाँ से बढ़िया बर्दीवास में भेटे छै आ की होइ छै कि मतलब सस्ता बर्दीवास में भेटे छै। तो वो एगो एहिना जे है से एगो अफवाह टाइप के फैल गेल छै। लेकिन जे रियल एनालिसिस करे वाला लोग सब छथिन वो सब अबथुन हमरा सबके सामने में, हम उनका सबके बता देबै। वो आइटम खाली उठा के लबथुन, हमरा डिपार्टमेंट स्टोर से काउंटर से उठा के दिखा देथुन कि कौन आइटम हम नेपाल में ही सस्ता बेच रहा छी। तो हमरा वही लगभग 80 से 90% सामान जो है नेपाल में ही सस्ता मिल जाए। अच्छा, कनी डिपार्टमेंटल स्टोर दिस चली जखन शुरू में अपने खोलिए तो कपड़ा सब से रखने रहिए, लेकिन एखन कपड़ा के अथी कम कर देने छी, टोपी ओना हम किछु देखलहुँ, किछु पैंट वगैरह सब तो देखलहुँ, लेकिन पहले जीन्स वगैरह जाड़ के कपड़ा सब से रखने रही, वो क्या छोड़ दिली। अब ओकरा लेल अब शुरू में हम सब सोचलिए कि सब चीज़ के मैनेज हो पाते, लेकिन कपड़ा के शायद हमरा भैया जो रूप मैनेज हो के चाहिए से नहीं हो पाले। दोसर कथी कि वही में एगो डिपार्टमेंट स्टोर में एगो कथी सबसे बड़का समस्या देखलिए कि हम सब मूस के समस्या सबसे बड़का छै कि, तो के चलते कपड़ा सब कनी डैमेज ज़्यादा कर दे मूस। अब खाद्यान्न सब रहे छै वहाँ, खाए पिए वाला सामान सब कनी मनी मूस भई जाए छै, वो कतनो हम सब ओकरा मतलब करे छी तो समाप्त करे कोशिश करे छी तो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होते रहे जी। तो यदि कोनो मुस के मेडिसिन रख दिली तो मुस मेडिसिन खा के आ वो कपड़े में घुस गेल। तो ओहन परिस्थिति देखली तो हम कहली कि शायद कपड़ा हम और देखली कि रोजमर्रा के सामान किराना के सामान में लोग के ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो वही रूप जे से हम ओकरा हटा दिली। जी, कनी पर्सनली दिस जाए जो शुरू में आपने क्या बिजनेस के लिए एते तक कि बाद में कहली कि नहीं आप कोरिया फोरिया जा विदेशों चल जाओ। हाँ। कौन चीज़ एहन कल कि जे फिर से जनकपुरे में स्थापित करे के अवसर भेटले। अब देखियो सबसे पहले
कि एगो बचपने से व्यापार करै छी हम, मतलब 12 वर्ष के उम्र से लगभग काउंटर पर बैसी छी व्यापार में। अच्छा, कथी रहे शुरू में? तो शुरू में मेडिसिन के दुकान सब रहे, मलंगवा में रहे मेडिसिन के दुकान रहे। तो उस समय में रिटेल भी व्यापार है, होलसेल भी व्यापार है। तो मेन देखे वाला रहथिन भाईजी, और हुनके मतलब निर्देशन में हम सब काज करिए। हम सब तो बच्चा रहिए, 12-14 वर्ष उस समय में जे मेडिसिन के दुकान नहीं थे, 14-15 वर्ष उम्र रहे। तो भाईजी निर्देशन देथिन, ओहि अनुसार हम सब काज करिए। तो वहाँ से शुरुआत भेले व्यापार। उ व्यापार भेले बहुत सारा, बीच में हमरो भैया 10-12टा व्यापार हम कैले होबे। अच्छा। तो बहुत सारा व्यापार में कुछ लॉसो भेले, कभी कोनो प्रॉफिटो भेले, लेकिन बेसी में लॉस कमे में भेले। कोनो में पूंजी निकल गेले, कोनो में कुछ कमाइयो भेले, कुछ में लॉसो भेले। एहिना संघर्ष करते गेलिए। तो भेले जब बच्चा सब, अब शादी विवाह भेले, बच्चा सब जब भेले, तो बच्चा भेला के बाद में भेले कि बच्चा सबके पढ़ावे लिखावे के उद्देश्य से कोनो निक जगह पर पकड़ल जाए। तो गाँव से हम सब पहले मलंगवा अली, मलंगवा से अला के बाद में हम सब गाम कतऽ भेले? गाम हमर सरलाई जिला के गोड़ीता नगर पालिका, गोड़ीता, हाँ, वार्ड नंबर 8 हमर गाम भेले। और गाँव से जे है से बच्चे में निकलल रही हम सब। हम मलंगवा अली, मलंगवा से फिर बिजनेस में हम सब एक बार बहुत ज्यादा फ्लॉप कर गए मलंगवा में। मतलब अब की भेले कि भाईजी के निर्देशन में काम भेले, तो उनका पास आइडिया बहुत सारा, लेकिन कि मतलब उनका में वो ये है कि स्थिर रूप से काम न कर सकलखिन, कोई चीज पे एगो एकाग्र होके काम नहीं कर सकलखिन। तो वो असफलता भेले। वही समय में भी हम सब बहुत ज्यादा लॉस सहल रही। तो हम सब पुनः फिर गाँव बैक हो गई। गाँव बैक भेली। वही समय में मतलब इंश्योरेंस के एजेंट के रूप में भी काम कैली कुछ दिन। ओकरा बाद में तब जाके बच्चा सब लंगर भेली, शहर में जाके कहीं भी कोनो व्यवसाय करी, और बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई वही हिसाब से जनकपुर आके हम व्यापार शुरू कैली। जनकपुर में लाके बाद? जनकपुर वाला के बाद में हम एगो फोटोकॉपी व्यवसाय शुरू कैली। अच्छा। तो जब फोटोकॉपी व्यवसाय में वही समय में की रहे कि जनकपुर में बहुत छोटा फोटोकॉपी सब एक आदमी रख के करे फोटोकॉपी। तो हम देखले रही काठमांडू के मतलब टीयू में देखली कि एक ही आदमी 5-7 मशीन रखले है, एकदम सस्ता में 1 रुपये फोटोकॉपी करे। या विद्यार्थी सबके में लाइन लागल है, मतलब नोट्स विद्यार्थी सब नोट्स छपवे, और लाइन लागल है। लोग किताब धैले है, मतलब बहुत सारा किताब धैले है। लोग हर एक स्टूडेंट सब सस्ता देती तो लोग किताब सब फोटोकॉपी लो। तो फोटोकॉपी, और प्राय टीचर के नोट सब रहे। तो वही समय में नोट से सब चले। तो यहाँ हम जनकपुर में अली तो देखली कि बहुत सारे टीचर सबसे हम संपर्क कैली, मतलब रारावा कैंपस में कि सर हमरा सबके यदि नोट्स यदि उपलब्ध करा दी छी तो हम फोटोकॉपी करके एकदम सस्ता रेट में स्टूडेंट सबको दे देवे, अपने के परेशानी नहीं होत कि एठिया नोट्स यदि छोड़ दी छी हमरा दुकान में, तो हम सबको फोटोकॉपी के तो एकदम न्यूनतम रेट में दे देवे, और कोई भी मतलब सस्ता में मिल जाते, और अपने के बार नोट लावे के स्टूडेंट सबके हाथ में नहीं देवे पड़ते। जी, अपने के नोट सुरक्षित रहते। तो इन लोग बहुत सारा शिक्षक सब सहयोग कलखिन, और हम नोट्स रखे के शुरू कैली। और वो नोट्स जब फोटोकॉपी शुरू कर दिली हम सब, हम जो शुरू कैली तो अपने के हम 3टा मशीन रख ले रही। अच्छा। और तीनों मशीन हमारे दिन भर चले। और हमारे पास सुबह 7 बजे से 7 बजे से रात के लगभग 2 बजे तक हमारा पास, 1 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक हमारा पास काम के कमी नहीं रहे। जी। और 1 रुपये फोटोकॉपी उस समय करिए हम, और वो 1 रुपये फोटोकॉपी में लगभग नीक कमाई हुई। अच्छा। और वो तेकरा बाद में जाके 10 वर्ष तक वो काज के लिए, और कुछ हेल्थ तो के चलते वो अपने के आइडिया सब जे छै से मालपोत कार्यालय लगे 5 रुपये 10 रुपये जे फोटोकॉपी होइ छै उ सब नहीं किछ लो नहीं वही पड़ते हमर ध्यानो नहीं गेले। हम तो जखन खोललिए तो लोग बहुत सारा लोग दुकान निके व्यवस्थित तरीका से खोलली। जनकपुर में ओहन फोटोकॉपी दुकान नहीं रहे उस समय में। तो खोललिए तो सब आदमी कहल कि करबे, दुकान तो बहुत निक सजावे छी, लेकिन करबे की में? हम कहली फोटोकॉपी करबे। तो फोटोकॉपी के कथी करब, भर दिन में जैसे ओहिना लोग 150 रुपया 200 रुपया कमाई छे। और जैसे ग्राहक एगो ग्राहक अबै छै रोड पर तो 4 आदमी बजावे वाला रहे छै ओकरा। तो हम कहली कि नहीं, हम एहन फोटोकॉपी करबे कि लोग यहाँ लाइन लगते। और वही रूप जैसे अब ओना कहे के लिए तो कह दिली, लेकिन सही में ईश्वर की कृपा, जानकी जी की कृपा कि हम जहिया ओपनिंग कैली वही दिन से भीड़ छे। अच्छा। और 10 वर्ष तक वो भीड़ रहा।
लेकिन बाद में हमरा कनिक हेल्थ के चलते वो काहे कि कंटिन्यू 10-12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा तक ठाड़ होके काम करे पड़े, तो वो कनी एज के अनुसार जही से कंफर्टेबल हम महसूस नहीं कैली वो काज करे के लिए लंबा समय तक। और फिर दोसर व्यवसाय में लग गेल। हाँ, और वही समय तक हम सक्षमो हो गए हैं कि मतलब हम आगे व्यवसाय के दोसर व्यवसाय बढ़ावे के, और उद्देश्य हमर रही कि बहुत सारा सब दिन से रही कि कोनो न कोनो रोजगारी खाली अपने तक न रखी, रोजगारी जैसे सृजना करी, बहुत सारा लोग के रोजगारी दी। वही रूप दिमाग में वाले कि डिपार्टमेंट स्टोर खोले के, तो एगो ग्रुप बनैले छी हम सब। ई डिपार्टमेंट स्टोर कोई अकेला नहीं छी, हमर ग्रुप में छै, अभी तक 6 आदमी छी ग्रुप में। वही समय में 6 आदमी के ग्रुप बनेली और वही रूप जे 6 आदमी छलफल करके एकरा संचालन के लिए। जी 6 आदमी के ग्रुप बने। मिथिला नाम चूंकि अपने के फोटोकॉपी के से हो रहे जी, मिथिला नाम क्या आकर्षित करके? मिथिला एक तक कि सबसे पहले मिथिला आकर्षित एक के लेल करके कि जनक मतलब मिथिला अपना सब तो मिथिला के छी, वही हिसाब से मिथिला एगो रखल गेलै। शुरुआत फोटोकॉपी खोलली तो, और हमरा लेल उ लकी छै। अच्छा, हमरा लेल जहिया से मिथिला नाम कह के ओकरा फोटोकॉपी ओपनिंग कैलिए तहिया से ओमे भीड़ रह गेलै, और मिथिला डिपार्टमेंट स्टोर भी मिथिला के नाम से खुललै, और इहो अखन तक के रास्ता में नीक छै। हमरा हम देखी छी हर चीज सोचल अनुरूप नहीं हुई छी, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक मतलब जनकपुर में बहुत सारा लोग खोललखिन, बहुत सारा लोग असफल भी भेलखिन, लेकिन 10 साल से हम सब एकरा कुछ न कुछ स्लो मोशन में लेकिन आगे बढ़ा रहा छी। जी, एक समय में अपने के बड़ी धक्का भेल रहा है, आग लग गेलै, पूरे जरि गेलै, सब सामान जरि गेल रहे, तेकरा केना फिर मैनेज भेलै? वो एगो डिपार्टमेंट स्टोर के लिए झटका रहे। अब हर एक काज करबे तो कनिक एहन कभी काल परिस्थिति चलबै छै, लेकिन इंश्योरेंस रही, और इंश्योरेंस रही तो कुछ वैसे क्षतिपूर्ति जे है मैनेज भेलै। और कुछ डिपार्टमेंट स्टोर जे है लगभग 7 वर्ष बीतला के बाद में घटना भेलै, तो कुछ डिपार्टमेंट स्टोर के अपनो क्षमता एहन बन गल रहे कि वो धक्का बर्दाश्त कर सकते रहिए। और बहुत सारा लोग के शुभचिंतक लोग के हमरा सबसे ज़्यादा खुशी वही दिन लागल कि हमारे डिपार्टमेंट स्टोर के एहन घटना के बाद में जनकपुर के बहुत सारा नागरिक समाज, लगभग हम एक दिन हम बहुत चिंतित रही, बहुत ज़्यादा तनाव में रही। तो जनकपुर के बहुत सारा नागरिक समाज के लोग लगभग 30-40 आदमी के ग्रुप बना के एक दिन हमरा जे से सपोर्ट के लेल कि हम अहाँ के की सहयोग कर सकै छी, यही संस्था के कोलैप्स न करू, एकरा आगे बढ़ावे के कोशिश करू, हम सब जे से अहाँ के साथ छी। तो हमरा एगो बहुत बड़का ओहि दिन जे से हमरा मनोबल ऊंचा भेल, और हम बहुत निराश रही ओहि समय में भ गेल, लेकिन उ टोली जे है हमरा एगो बहुत मजबूत कर देलक। तो ई एगो हमरा ओहि दिन लागल कि जनकपुर के खाली ई व्यक्तिगत रूप से संस्था हमर मात्रे नहीं छै, ई बहुत सारा लोग के संस्था बन गेल छै। हम एक दिन के एगो छोट घटना कहब कि कोनो कारण से मतलब डिपार्टमेंट स्टोर एक दिन हमरा एक दिन के लिए स्टॉक काउंटिंग करित रही, तो हम ओकरा क्लोज कर दिल रही, काहे कि स्टॉक काउंटिंग के लिए क्लोज कर देबी तो बढ़िया से होती, तो हिसाब से तो क्लोज के लिए तो ग्राहक एकदम हमरा पर एकदम मतलब खिसिया के गलखिन कि अहाँ जे से बंद कर दिलिए, हम एकरा काल बंद कर दिल, हम फिरता होकर चल गेली से एना सीधे अहाँ चुपचाप बंद कर देबी तो होते। हम अब हमरा आश्चर्य लागल, हम कहली सर एना खिसियाई छी काला, दिखाई छी ये अहाँ का व्यक्तिगत है जी, अहाँ चलबै छी व्यक्तिगत हिसाब से, लेकिन इनमें तो बहुत सारा लोग जुड़ल है, इनमें डेली 500 आदमी अबै छै, तो 500 आदमी के संस्था है ना, खाली अही के संस्था थोड़ी है, इनमें अहाँ के लगानी है, अहाँ एकरा चला रहल छी, हमरो लगानी में है ना कि हमहूँ अहाँ के 2 पैसा में मुनाफा दे रहा छी ना सामान खरीद के, तो अहाँ एकरा चुपचाप बंद करके चल जेबै से कह के। तो वही दिन के बाद में कोशिश करी छी कि डिपार्टमेंट स्टोर जे है कोई कारण से क्लोज नहीं हुए, कोशिश ई रही छी कि खुलल रहे, हमेशा खुलल रहे, लोग के सर्विस देते रहे। तो ये एगो हमरा बहुत खुशी लागल वही दिन कि लोग की भावना इस संस्था के प्रति एतेक पॉजिटिव छै। जी, ताहि दुआरे आई सफल भ रहल छै, 1टा से 3टा पर डिपार्टमेंटल स्टोर भ गेलै, जखन कि बहुत आदमी एखनो जनकपुर के लोग सब एकटा छोटको सामान कीनऽ के लेल 1 किलो चीनी कीनऽ के लेल बॉर्डर तक चलि जाइ छै, लेकिन एकर बावजूदो अहाँ सब सक्सेस में जा रहल छी। ई एकटा बड़का छै। कनी आब एकरा समापन दिस चली, घर परिवार में और सदस्य सब की सब करै छथिन अपने के? जी, हमरा 2टा लड़का 1टा लड़की। जेठ लड़का यही मतलब मॉडल कैंपस से MBA कैले छथ, और हुनकर अपने व्यवसाय छै, वो लगभग 27 वर्ष के लड़का छै, और लगभग आई के दिन में लगभग 10 आदमी के रोजगारी देले छै लड़का।
और एजेंसी के काज करै छै जेठ लड़का और उनका स्वतंत्र व्यवसाय छै अपने हिसाब से वो अपन मैनेज करै छथिन और सक्षम छै लड़का। और दोसर स्थान में बचिया छै जिनका 1 साल पहले हम विवाह के लिए और जमाए छथिन इंजीनियर छथिन कंप्यूटर इंजीनियर और लड़की हमर MBA कर रहल छै। अच्छा और छोट लड़का सबसे छोट लड़का जे है CA कर रहल छै और वो काठमांडू में CA कर रहल छै। घर परिवार के ये छै एगो पत्नी सब जे हाउसवाइफ के रूप में शुरू में हमर बिजनेस में सहयोगी भी रहथिन फोटोकॉपी के व्यवसाय रहे तैयो बहुत निक सहयोगी रहथिन लेकिन अब जे है से घर परिवार अपन बच्चा सबके देखे में मैनेज करे में छै। अच्छा एक फोटो सामाजिक संजाल में देखले यहाँ सब गोटे गंगा सागर पर जे राम जानकी के जो मटकोर भेले तो पूरे सामान सब जैसे प्रसादी सब जैसे से मिथिला डिपार्टमेंटल स्टोर से एकदम सज के आयल रही सब गोटे अपने के कर्मचारी सब से हो उ की छले ओ जी वो मिथिला डिपार्टमेंट स्टोर मतलब बहुत लगभग कुछ वर्ष से 2-4-5 वर्ष से उठिया मटकोर में अकुरी और चावल और अकुरी बटाई छै तो उ जे है से उठिया हर एक साल जे है से में अपन उपस्थिति देखबैत रही अकुरी और चावल लेके तो इस साल भेले कि विचार में आले कि आखिर अकुरी चावल जाई रहली तो एगो अपना सबके संस्कृति में जे कोनो चीज किछु देल जाइ छै तो एगो भार के रूप में जे पठायल जाइ छै तो एकरा कनी नीक से सजा के सब आदमी तैयारी होके जानकी जी के मतलब पूजा में जाई जानकी जी के पूजा में जाई जानकी जी के यज्ञ में जाई के और मटकोर में हमर सहभागिता हमर संस्था के सहभागिता मिथिला डिपार्टमेंट स्टोर के सहभागिता होई ओहि हिसाब से जैसे हम सब ओकरा पूरा सजा के निक से और आवे वाला दिन में जैसे आरो हम कोशिश करबे कि यहू से निक आरो हो सके ओहि हिसाब से सामाजिक काज समय से वो अपने के अब धीरे धीरे सक्रियता बढ़ रहा छै। जी अब की है कि वन साइडेड खाली पैसा खाली कमाए के बात नहीं रहेगी चाहिए इस जोन सोसाइटी से अहाँ मतलब दो पैसा कमाई छी उस सोसाइटी के लिए भी उस सोसाइटी में जो पिछड़ल वर्ग है जे कोई समस्या है वही समस्या है चाहे जनकपुर के फोहर हो चाहे कोई पोखरी के सर सफाई हो चाहे या पर्यावरण के हिसाब से हो तो वही क्षेत्र में भी सार्वजनिक क्षेत्र में भी अपन संस्था के चाहिए अपन व्यक्तिगत रूप से योगदान देवे के चाहिए ये हमर सोच शुरुए से है और हम बहुत सारा दिन से जैसे लगभग एहन चीज में लागल रही तो कनी कनी और सब दिन तो नहीं दे पाबे छी लेकिन हफ्ता में एक दो दिन और शनिवार के दिन अनिवार्य रूप से कोनो न कोनो सामाजिक वर्ग में जैसे अपन योगदान रही है और वर्ष में कुछ दिन मतलब 2-4-5 गो एहन चीज हुई जिनमें कि हमार संस्था के भी में योगदान रही है। अच्छा मुझे अलग जे बड़का डिपार्टमेंटल स्टोर खुली है तैसे अहाँ सबके कोनो असर जी नहीं वो शुरू में खुलले तो कनिक असर तो मतलब 2-3 महीना तक रहले 2-3 महीना के बाद में ग्राहक सब जैसे एक बार तो सब आदमी देखे गेलखिन हमहू सब गेली देखे भाई की केना है और 2-3 महीना के बाद में सब ग्राहक सब बैक होए लगलथिन शुरू 2-3 महीना असर पड़ले बैक बोलते ग्राहक सबसे पूछली कि फीडबैक लेली कि की केना हमरा में और वही आखिर वही संस्था में की फर्क है तो कहलथिन नहीं मतलब वो संस्था जनकपुर के लिए निक है काहे के मतलब जनकपुर के वो एगो संस्था जते व्यवसाय बढ़ते जते व्यवसाय बढ़ते और ओहन गौरवशाली संस्था अली तो मतलब स्वागत योग्य है और लेकिन ग्राहक सबकी प्रतिक्रिया रहे कि रोजमर्रा के सामान जे है जे डेली यूज के सामान हो दाल है चावल है बिस्कुट है फल इसे एहन चीज सब हो चाउचो है बिस्कुट है अनेक प्रकार के रोजमर्रा के चीज हो पेस्ट है शैम्पू है ये सब जे है से मिथिला डिपार्टमेंट ही मतलब लोग के रोजाई में अभियो तक पड़ल है और आवे वाला दिन में भी हम कोशिश करबे कि मतलब ये रोजाई में पड़ल है। अंत में अब 3टा से 4 कहिया हेते अखन कनिक मतलब नेपाल के व्यवसाय के लिए कंफर्टेबल मोड में नहीं नेपाल के व्यवसाय तो कनिक दिन ग्राहक वर्ग से ही कहबे कि धैर्य के साथ रहे के लिए डिपार्टमेंट स्टोर के विजन है कि आवे वाला दिन में बढ़ते वही हमसे बढ़ावे लेकिन अखन फिक्स नहीं है जी। अपने हरिकांत मिश्र जी मॉडल खबर के लिए अमूल्य समय दिलों तक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार धन्यवाद हमारा ये मौका दिली अपने सब ये 2 शब्द रखे के लिए अपना ग्राहक के अपना जनकपुरवासी के बीच में 2 शब्द रखे के लिए मौका दिले एक मॉडल खबर के धन्यवाद। ई छलित है हरिकांत मिश्र जी जे मिथिला डिपार्टमेंटल स्टोर के संचालक छथि जनकपुर में मिथिला डिपार्टमेंटल स्टोर नाम से 3टा हिनकर सबके स्टोर छे
आ एहि संगे संगे ओहि डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत रास सामान सब बिकाइ छै, सस्ता मूल्य में बिकाइ छै। आ ई कंसेप्ट केना जनकपुर में एलै ताहि सब पर हुनका संग बातचीत केलहुँ। दर्शकबिंद, एहिमे अपने के केहन प्रतिक्रिया अछि, केहन लागल ई अंतर्वार्ता, ई बातचीत, ई संवाद से अपने सभक सुझाव के अपेक्षा रखैत मॉडेल खबर से हम सुजीत कुमार झा आज्ञा चाहै छी। नमस्कार।